हेलो दोस्तों, आज क्लास 11th का मध्य प्रदेश बोर्ड का 2024-25 हिंदी का पेपर हो चुका है। तो देखिए हमारे पास पूरा पेपर आ गया है। इसका सॉल्यूशन एक एक करके देखेंगे और इसी चैनल पे आपको हिंदी, इंग्लिश और आने वाले सभी पेपरों के सॉल्यूशन पेपर मिल जाएंगे। तो इस चैनल को आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, बड़ी जानकारी, आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी इसी चैनल पर मिल जाने वाले हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और उन्हें भी भेजें जिससे वो भी अपने पेपर का सॉल्यूशन देख पाएँ। तो देखिए 2024-25 का ये पेपर जो 3 फरवरी को हुआ है वो हमारे पास आ चुका है। एक एक करके हर पूरी ओटी क्वेश्चन आंसर के सॉल्यूशन देखते हैं। इसी वीडियो में आपको सब कुछ मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इनके साथ। तो यहाँ देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन। तो देखिए पहला क्वेश्चन, अपना सही विकल्प का चयन करके लिखिए। तो इसका पहला क्वेश्चन आया है, मीराबाई ने कौन सी बेली बोई है। तो ये हमारे काव्य खंड का दूसरे चैप्टर का क्वेश्चन है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रेम की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जहाँ कारण होने पर भी कार्य ना हो वह अलंकार होता है। तो ये देखिए ये अलंकार होता है विशेषोक्ति अलंकार। ऑप्शन नंबर सा सही रहेगा। नेक्स्ट, सोने की रच सोने नेक्स्ट तीसरा, सोने का किला किसकी रचना है। तो सोने का किला है अपने सत्यजीत राय की रचना। नेक्स्ट, बुजुर्गों की सेवा करना ही चाहिए। पंक्ति में ही क्या है। तो हमें पता है ही यहाँ पे जोर दे रहा है। जोर देने वाले शब्दों को निपात शब्द कहते हैं। कुई को बांधने वाली रस्सी किस घास से बनाई जाती है। तो ये हमारी दूसरी बुक वितान का है। इसमें खींप सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। सर्कुलर को हिंदी में कहते हैं, तो इसको कहते हैं कार्यव्रत। नेक्स्ट देखते हैं, रिक्त स्थान की पूर्ति कर लिखिए। तो चंपा डैश करती है। चंपा क्या करती है, चरवाही का काम। नेक्स्ट, गजल में लिखी जाने वाली हर पंक्ति डैश कहलाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मिसर। रजनी पाठ के अनुसार शिक्षा डैश बनती जा रही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा व्यवसाय। हमने इसी चैनल पे इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी दिए थे, उसी में से ज़्यादातर क्वेश्चन आए हुए हैं। अर्था के आधार पर वाक्य डैश प्रकार में बांटा जाता है। बहुत आसान क्वेश्चन है, इसका है 8। शास्त्रीय गायन की महफिल डैश की होती है। तो हमें पता है शास्त्रीय गायन की जो महफिल होती है वो 3 घंटे की होती है और चित्रपट गायन की जो होती है वो 3 मिनट की होती है। नेक्स्ट, उद्दंड मार्तंड के संपादक थे। हमें पता है ये पहला हिंदी का पत्रिका है और इसके संपादक कौन थे, पंडित गुजली किशोर शुक्ल। ये देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन के समस्त सत्य या असत्य लिखिए। तो यह है सत्य असत्य। पहला क्वेश्चन है, तारसपत में 70 कवि सम्मिलित थे। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। तारसपत में 70 नहीं, कम कवि थे। तो इसका आंसर हो जाएगा असत्य। साकेत आइधिम सिंह उपाध्याय की रचना है। तो साकेत हमारे मैथिली शरण गुप्त की रचना है, तो ये भी असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट, मियां नसरुद्दीन शब्द चित्र हम हसमत नामक ग्रंथ से लिया गया है। बिल्कुल सही, ये हमारे चैप्टर के शुरू में ही दे रखा है, ये हम हसमत से ही लिया गया है, तो ये सत्य हो जाएगा। सार संक्षेपण मूल पाठ का 1/3 होता है। बिल्कुल सही, सार संक्षेपण में हम उसे शॉर्ट में करके लिखते हैं, वो 1/3 ही होता है, ये भी सत्य हो जाएगा। राजस्थान की महिलाएं गिद्ध नृत्य करती हैं। गलत, राजस्थान की महिलाएं जो होती हैं घूमर नृत्य करती हैं। इसका ऑप्शन ये गलत हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। डायरी नितांत व्यक्त
व्यक्तिक रचना है। बिल्कुल सही, डायरी नितांत व्यक्तिक ही रचना होती है, ये सत्य हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यह है सही जोड़ी का मिलान करिए। तो भवानी प्रसाद मिश्रा, हम जानते हैं भवानी प्रसाद मिश्रा को कविता का गांधी भी कहा जाता है। तो पहला ये हो जाएगा पहले का। मातृक छंद, मातृक छंद रोला होता है, रोला अपना मातृक छंद होता है, तो इसका दूसरा हो जाएगा। फिर शेखर जोशी, शेखर जोशी की रचना है नौरंग बीमारी, नौरंगी बीमार है, ये इनकी रचना है, तो तीसरा ये हो जाएगा। अनुस्मरण, अनुस्मरण स्मरण आया, देखिए स्मरण मतलब रिमाइंडर, तो इसका आंसर फोर्थ रिमाइंडर हो जाएगा। परिताप, परिताप हमारे चैप्टर घर की याद में आया है। परिताप शब्द, इसका अर्थ होता है अत्यधिक दुख, बहुत दुखी की होता है, अत्यधिक दुख, तो पांचवे का ये हो जाएगा। रवि, सीधी, सतन, ये तीनों मध्य प्रदेश के ही जिलों के नाम हैं। बघेली भी एक जिला होता है, तो ये इसके साथ हो जाएगा छठवा। राजस्थान की रजत बूंदें, राजस्थान रजत बूंदें किसकी रचना है? तो ये अपने अनुपम मिश्रा जी की हैं, तो ये 7 हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर एक वाक्य में दीजिए। सबसे पहला आता है सबसे खतरनाक कौन सा गीत है? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में जल्दी से बताइए, देखते हैं किसका सबसे पहले सही आंसर आता है। फिर नेक्स्ट है वीर रस का एक उदाहरण दीजिए। बहुत सिंपल, वीर रस का उदाहरण देखिए, यहाँ है चढ़ चेतक पर तलवार उठा, करता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सर काट काट, करता था सफल जवानी को। ये महाराणा प्रताप के ऊपर बहुत अच्छी 2 लाइनें हैं, ये एक वीर रस का उदाहरण भी है। निहाई किसे कहते हैं? नेक्स्ट थर्ड है अपना, निहाई किसे कहते हैं? तो यहाँ देखिए निहाई का है ये थोड़ा ऊपर नीचे गया है, सोनार और लोहार का एक औजार होता है, सोनार और लोहार की दुकान पे एक औजार होता है जिसे निहाई कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जामुन का पेड़ कहाँ गिरा था? जामुन का पेड़ नाम का एक चैप्टर है, उसमें बताया गया है जामुन का पेड़ सरकारी दफ्तर के लॉन में, ये देखिए सरकारी दफ्तर के लॉन में गिरा था। नेक्स्ट समुद्र का एक पर्यायवाची शब्द लिखिए। बहुत सिंपल, समुद्र का हर चीज़ पता है, सागर, समुद्र बहुत सारे हैं, सागर, तो इसका एक पर्यायवाची हो गया सागर। नेक्स्ट है रात में गाए जाने वाले 2 राग कौन से हैं? तो यहाँ देख लीजिए, पहला है अपना राग दरबारी और मालकैश। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन आता है भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी है? तो पहले फिल्म जो चुप बनाई जाती थी, तो सबसे पहली बोलती हुई फिल्म है अपनी अलम-आर। नेक्स्ट ये देख लीजिए, क्वेश्चन आया है भक्ति काल को हिंदी काल का स्वर्णयुग क्यों कहा गया है? अपना भक्ति काल को हिंदी का स्वर्णयुग क्यों कहा गया है? इसमें बहुत सारी अच्छी रचनाएं हुई हैं, जैसे कि रामचरितमानस हो गया, पद्मावली और कई सारी। बहुत सिंपल से क्वेश्चन आए हैं, देख लीजिए पूरा पेपर। नेक्स्ट है छायावाद के कवियों की 2 विशेषताएं बताइए। और नेक्स्ट ये देख लीजिए, एक भारतेंद्र युग के बारे में भी आया है। छंद की परिभाषा, बहुत सिंपल पेपर आया था। जीवनी और आत्मकथा में 2 अंतर। और यहाँ देख लीजिए पंडित आलोपीदीन अपने पहले ही चैप्टर का नमक के दरोगा का, भारत माता नेहरू जी के चैप्टर का है। राष्ट्रभाषा और राजभाषा के अंतर, मुहावरे एवं लोकोक्तियों के मध्य 2 अंतर लिखिए, शब्द युगम की परिभाषा एवं शब्द युगम के प्रकार। और ये देख लीजिए पूरा क्वेश्चन, अपनी मीराबाई और दुष्यंत कुमार जी की रचनाएं आई थी। पेपर बहुत सिंपल था, प्रेमचंद और बाल मुकुंद गुप्त जी के। उम्मीद करता हूँ आपके काफ़ी अच्छे नंबर आएंगे, पेपर तो काफ़ी सिंपल आया है। ये देख लीजिए पूरा पेपर।
घर की याद का ये आ गया था, बहुत सिंपल था, 2 पैराग्राफ आए हुए थे। घर की याद का प्रश्न नंबर 21 पूरा देख लीजिए। निबंध आए थे बहुत सारे। विद्यार्थी जीवन में अनुशासन, खेलों का महत्व, मेरे आदर्श, महापुरुष, पत्र आया था एक, हर साल वही आता है।